एंटी करप्शन मूवमेंट भारत के आगरा जिले की एक बैठक राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर बी.के. शर्मा की अध्यक्षता में आज दिनांक 18 मार्च को दोपहर 3 बजे श्री भगवान सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल, महर्षि फार्म, अमर उजाला प्रेस के पीछे निकट सिकंदरा, आगरा में संपन्न हुई। बैठक का संचालन जिला अध्यक्ष रॉबिन बी. लाल ने किया। बैठक को प्रदेश सचिव हर प्रसाद शर्मा, सुनील शर्मा ब्रज प्रदेश अध्यक्ष, महिला विंग की जिला अध्यक्ष नेहा गुप्ता एडवोकेट तथा विशिष्ट अतिथि एवं मेरठ जनपद के जिला अध्यक्ष खजान सिंह सिसोदिया ने संबोधित किया। आगरा की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर ओमकार गुप्ता ने आम जनता को एंटी करप्शन मूवमेंट की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, आपने अमूल्य समय निकालकर एंटी करप्शन मूवमेंट भारत को दिया है। भाइयों, ये एंटी करप्शन मूवमेंट क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? आप अपने इस माहौल में चारों ओर देख रहे हैं कि हर विभाग में, हर जगह अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार और भ्रष्टाचार मुंह बाए खड़ा। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि ये सब चीजें इतनी तेज गति से फैली क्यों। अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, ये सबके पीछे एकमात्र कारण जो हम समझते हैं वो है हमारे चरित्र में गिरावट आना। हम अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, अपने रीति रिवाज, अपने बड़ों का सम्मान, कहीं बुजुर्ग मिल जाए उनके पैर छूना ना छूना, इन सब को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हमें अपनी सभ्यता पर जो विश्वास था पहले वो कम होता जा रहा है, जिस वजह से हमारे अंदर ये जो अवगुण है, चाहे वो भ्रष्टाचार का अवगुण हो, चाहे वो व्यभिचार का अवगुण हो, ये सब धीरे धीरे पनपता जा रहा है। अगर हमें अपने अंदर से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, हमें व्यभिचार को दूर करना है, हमें पापाचार, अनाचार, इन सब से छुटकारा पाना है, तो हम लोगों को जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी को संभालना पड़ेगा। उस पीढ़ी को, उसमें जो हमारे संस्कार हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों ने दिए, उन संस्कारों का अंकुरण करना होगा। अगर वो संस्कार हमारे अंदर आ जाएं, जैसे हम ये मानते हैं कि अगर हमारे पैर के नीचे चींटी आ जाए तो हमें एकदम दर्द सा होता है कि एक हत्या हो गई, एक जीव हत्या हो गई, तो हम पीछे हट जाते एकदम। ऐसे ही अगर हम ये समझने लगे, ये मानने लगे कि इस समाज में मेरी बेटी से अलग अगर कोई दूसरी बहन बेटी बैठी है तो वो मेरी बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, ताऊ बुआ भी हो सकती है। अगर हम ये भाव अपने अंदर लाएं, हमारे अंदर ये गुण हो जाए कि हम दूसरों को उसमें अपनी बहन बेटी देखें, तो ये जो पापाचार है ये कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, व्यभिचार जो है ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही भ्रष्टाचार की बात है। ये जो भ्रष्टाचार है ये इसलिए बढ़ा कि हम उन संसाधनों की अपेक्षा हमने अपने खर्च बढ़ा लिए हैं। और खर्च कैसे बढ़ाए? समाज को देखा देखी, एक व्यक्ति को देखा कि उसका 1 मंजिल का मकान है, दूसरे को देखा उसका 3 मंजिल का मकान है, चौथे को देखा उसकी भाई बहुत सारा आभूषण पहन के निकल रही है। तो इन सब चीजों को देखकर हमारे मन में भी ये आता है, हमारी भी बहन बेटी ये कहती है कि मैं भी इनकी तरह क्यों नहीं बन सकती। तो पता चला कि वो भी जो परिवार बचा हुआ था भ्रष्टाचार से, वो भी धीरे धीरे भ्रष्टाचार के गर्त में डूबता जा रहा। मेरा ये मानना है कि हम जितनी हमारी आमदनी है उस आमदनी के अनुरूप अगर हम खर्च करें तो ना तो हमें कभी टेंशन होगी, ना हमें कोई बीमारी होगी,
ना ब्लड प्रेशर होगा, ना बीपी होगा, ना शुगर होगा, और हमारा जो डॉक्टर्स के यहाँ पैसा जाता है वो बच जाएगा। तो हमें इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो अपने संसाधनों तक ही सीमित रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब आई बात यह कि भाई ये भ्रष्टाचार खत्म कैसे हो। इसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो भ्रष्टाचार ना करे, उसको हम जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ट्रेंड करें कि भाई ये ईमानदारी क्या चीज होती है, ये भ्रष्टाचार क्या चीज होती है। इन सब चीजों को उन बच्चों को ट्रेंड करें ताकि वो आने वाले समय में इस भ्रष्टाचार को एक गाली के रूप में देखे, एक अभिशाप के रूप में महसूस करे कि भाई ये भ्रष्टाचार बहुत बुरी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूं। तो जब उसके मन में ये भाव पैदा होगा तो वो ना रिश्वत लेगा और ना ही रिश्वत देगा। ये एक तो तरीका है। ये जो हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन सकता है कब, जब हम अपनी युवा पीढ़ी को उसमें जो सदाचार के गुण हैं, जो भारतीय संस्कृति के गुण हैं, उनका अगर समावेश करेंगे तो वो भ्रष्टाचार भविष्य में नहीं करेगा। अब बात आती है जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके भी दो तरीके हैं। उनको प्यार से समझाएं, उनकी समझ आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो उनको रेड हैंडेड करा दो। हमने अब इस समय आपके इस जागरण अभियान के कारण हर प्रदेश के हर जिले से डेली 2-3 समाचार ये आ रहे हैं कि आज फला जगह रेड हैंडेड करा दिया, आज फला जगह रेड हैंडेड करा दिया, आज फला जगह रेड हैंडेड करा दिया। आज स्थिति यह है कि जब हम किसी विभाग में जाते हैं तो एकदम से देख के ऐसा हो जाता है वो सांप सूंघ गया हो। आज ये स्थिति है। तो ये स्थिति अगर वो भय में व्याप्त हो जाए, मुझे अरेस्ट करा दे, यानी कि जो भी उसके पास कंज्यूमर जाता है, उपभोक्ता जाता है, या कोई अपनी शिकायत लेके जाता है, अपना काम कराने के लिए किसी अफसर के पास जाता है, किसी बाबू के पास जाता है, तो उसके मन में ये बात रहनी चाहिए कि अगर तूने रिश्वत मांगी तो कहीं ऐसा ना हो ये इनमें यही व्यक्ति तुझे शीशों के पीछे करा दे, जेल के पीछे करा दे। जिस दिन ये भय हर कर्मचारी में उत्पन्न हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप ऐसा सोचते हैं नहीं सोचते बताइए? तो मेरा ये भी मानना है, हम नहीं चाहते, क्योंकि नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, तो हम ये भी चाहते हैं कि भाई किसी की नौकरी ना जाए, इसलिए उसको पहले उस प्यार से बात की जाए, उससे सीनियर से बात की जाए, नहीं बनती है बात तो किसी ना किसी रूप में फिर उसको अरेस्ट भी करा दिया जाए। तो ये हमारा संगठन है जो हम काम करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब इस संगठन बनते हैं, बिगड़ते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बैठ जाते हैं, होता कुछ नहीं है। तो आपका ये संगठन जिसका नाम है एंटी करप्शन मूवमेंट भारत, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से मान्यता प्राप्त है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से मान्यता प्राप्त है, नीति आयोग से मान्यता प्राप्त है। पहले तो इसको लोकल बॉडी के रूप में रजिस्टर्ड कराया जाता है जो स्टेट लेवल का होता है, उसके बाद इसको सेंटर से, जिसे बोलते हैं नीति आयोग प्लानिंग कमीशन, वहां से रजिस्टर कराया जाता है। और अब तो ये आलम है कि अभी हमने एक जो NCI एनजीओ काउंसिल ऑफ इंडिया जो भारत सरकार की है, उससे भी आपके संगठन को रजिस्टर्ड करा दिया है अभी 26 फरवरी को। तो इससे हमें ये फायदा होगा कि अगर हमारे साथ तो अत्याचार होता है, पहली बात तो अभी इतनी हिम्मत है नहीं कि भाई कोई हमारे से अत्याचार कर दे या हमारी ताकत को नजरअंदाज कर दे, ऐसा अभी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा होता है तो जो एनजीओ काउंसिल ऑफ इंडिया बनी है उसमें हम अपनी बात लिख के दे सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। यानी कि अब तक तो हम एक सोसाइटी के रूप में थे, एनजीओ के रूप में थे, अब हमारे ऊपर भी एक एनजीओ का ग्रुप हमारे साथ जुड़ गया या हम उनके साथ जुड़ गए हैं। तो इस तरह से हमारी जो ताकत है वो अगर आप इसे इस्तेमाल करें तो बहुत बड़ी ताकत है, और यदि आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सोते रहते हैं, तो सोते शेर की भी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए अपनी ताकत। अब दूसरी बात आती है कि हमें लोग
कैसे, जैसे आज हमने ये पटका डाला है, तो कहीं अगर आप पटके को डाल के कहीं जाएंगे तो तुरंत पहचानेंगे भी ये एंटी करप्शन के बंदे हैं, एंटी करप्शन मूवमेंट के बंदे हैं। ऐसी जिस तरह से पुलिस वाले की यूनिफॉर्म होती है, हमारी भी एक यूनिफॉर्म है कि हम काम करें। हमारी यूनिफॉर्म क्या है? मीटिंग, बैठक। जब हम बैठ के करेंगे, मीटिंग करेंगे, अधिकारियों से मीटिंग करेंगे, उनको अपनी समस्याएं बताएंगे, अपने पड़ोसियों की समस्या बताएंगे, तो वो एक समाधान देगा। हम अपना काम करते हैं कि पब्लिक के साथ नाइंसाफी ना हो। हम जगह जगह स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, उनको डिबेट के माध्यम से, ऐसे राइटिंग कंपटीशन के माध्यम से अवेयर करते हैं। लोगों को, बच्चों को, जो यूथ है उसको अवेयर करते हैं कि भाई भ्रष्टाचार क्या है, क्यों होता है, इसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, ये सब चीजें बच्चे समझते हैं। जिस दिन बच्चे समझ जाएगा कि वाकई बहुत बुरी चीज है, ये हमारे देश की उन्नति में बाधक है, हमारे विकास की उन्नति में बाधक है, उस दिन वो इस भ्रष्टाचार को कसम खाएगा कि मैं नहीं करूंगा। तो ये हमारे तरीके हैं काम करने के। हम अवेयरनेस का ज्यादा काम करना चाहते हैं। आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग चूंकि पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, और कोई पेशे से चिकित्सक है, बल्कि टीचर के बारे में तो कहते हैं कि शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माण करता होता है। एक शिक्षक अपने देश का भाग्य विधाता होता है। अगर वो शिक्षा अपने बच्चे को अच्छी देगा तो वो राष्ट्र हमेशा तरक्की करेगा। यदि उसकी शिक्षा में कहीं भी अश्लीलता आ गई तो समझ लो देश अश्लील हो जाएगा, हमारा युवा अश्लील हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टीचर एक वो मजबूत कड़ी है जो एक बड़े से बड़े हाथी को भी बांध सकती है, बड़े से बड़े अपराध को भी खत्म कर सकती है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप कॉलेजों में जाएं, समाज सेवियों से मिलें, वहां पे अपनी बात रखें, वहां के लोगों को बताएं कि भी भ्रष्टाचार इस तरह से हम खत्म कर सकते हैं, तो ये भ्रष्टाचार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जो समाज के अच्छे लोग हैं उनको सम्मानित करें, उनको जो जैसे अभी बता रहे थे कि भाई कई लोग यहाँ पे ऐसे जो और सम्मानित करें। मेरे लायक भी कोई बात हो तो मैं ऑनलाइन भी सर्टिफिकेट भेज दूंगा, और या कभी कोई बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे करें तो हम आएंगे मेरठ से और उनको वहां सम्मानित करेंगे ऐसे ही कार्यक्रमों में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे डॉक्टर साहब राष्ट्रीय सचिव हैं बीपी शर्मा जी, हमारे एचपी शर्मा जी हैं प्रदेश सचिव हैं, बहुत मेहनती हैं। हमारे रोबिन बिलाल जी हैं, भाई साहब आप सब लोग हैं, और अभी नेहा जी जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बनी है। तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे इस संगठन में अलग अलग प्रकोष्ठ बने हैं, आप उसमें देख सकते हैं, खोल के देख सकते हैं उसको, उसमें क्या उद्देश्य है, क्या हमारे काम है, किस तरह के हम काम करते हैं, आप उसमें पढ़ के भी देख सकते हैं। इससे आपको फायदा मिलेगा कि हिंदुस्तान के छोड़ विदेश में भी अगर कोई बैठा हो वो भी हमारी वेबसाइट खोल के देख सकता है। सब एडिटर एंड प्रेस रिपोर्टर खजान सिंह सिसोदिया, ACM भारत न्यूज चैनल।